Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English Vogue, I know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your spoken English studies with us. तो यूजुअली डेली हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने टेंसेस की वीडियोस भी देख ली हैं और आप लोग न्यूज़पेपर की वीडियोस भी देख कर आए हैं न्यूज़पेपर की वीडियोस आपने देखा होगा कि हमें कितना फ़ायदा होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। हमें नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनका हमें यूसेज भी पता चलता है। तो काफ़ी अलग तरीके से वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं, हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी ये वर्ड यूज़ होता था, तो बहुत ही बेनिफिट है। तो मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि आप लोग वो वीडियोस देख रहे हैं और आपको बहुत बहुत बेनिफिट हो रहा है। आज हम बात करेंगे थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन के बारे में कि हम स्टडीज़ में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे मार्क्स कम आते हैं या हम जॉब के लिए गए हैं, हम इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते, तो हम लोग बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखें। तो आइए चलिए बात करते हैं इस बारे में। बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है, शिकायत नहीं, एक तरह से बहुत लोग ये पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं करता पढ़ने का। लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद था बचपन में फर्स्ट से लेके 10th तक और आगे भी मुझे पढ़ना बहुत, स्पेशली 10th तक मुझे पढ़ाई बहुत पसंद थी। वो इसलिए, उसका रीज़न है, अगर मैं अब सोचूं कि उसका रीज़न क्या था, चाहे वो एसएसटी हो सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। इंग्लिश में तो वैसे ही हमारी जो लिटरेचर बुक्स होती हैं, स्टोरीज़ होती हैं उसके अंदर। तो उसका रीज़न मैं ये बता रही थी कि मैं अगर सोचूं तो उसका रीज़न मेनली ये है कि मैं हर चीज़ को एक स्टोरी की तरह लेती थी, थोड़ा इंटरेस्ट उसमें डेवलप करती थी। अगर आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, जो साइंस के चैप्टर्स है, सपोज एक 5th क्लास का बच्चा है या 6th क्लास का कोई स्टूडेंट है, अगर वो साइंस पढ़ रहा है, उसका मन नहीं कर रहा, लेकिन वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़े, अरे ये क्या लिखा हुआ है अलग सा, तो फिर क्या होगा, आपका पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका मन करने लगेगा। ठीक है, यही रीज़न है आई थिंक, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने बुक भी लिखी है जिसका नाम है अ ड्रीम डोर। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ बुक की। ऑब्वियसली हर ऑथर चाहता है कि उसकी बुक पढ़ी जाए, लोग उसको पसंद करें। तो आप लोग भी वैसे उस बुक को ज़रूर पढ़िए। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाई गई है और हर चीज़, लाइक कोई भी स्टोरी हो, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ पढ़ते समय भी, क्योंकि मैंने बुक लिखी है तो उस समय भी मैंने ये कोशिश की है कि एंड में हमें कुछ उससे सीखने को मिले, कुछ मॉरल मिले। ठीक है, तो आप बुक ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, द बुक का नाम है अ ड्रीम डोर। और उसके रिलेटेड जो वीडियोस है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया है कई बार आपको, द डिलाइट ऑफ स्टोरीज इंग्लिश एंड एनिमेटेड चैनल पे है। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए भी। तो बहुत लोगों के मन में ये आता है, कहीं ना कई बार हमारे मन में आ ही जाता है जब जैसे मैं बता रही हूँ 10th तक मेरे को बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन 11th 12th में थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है सर के ऊपर, और ये बात दिमाग में आ ही जाती है, यार नहीं यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा। कई बार सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार क्या करेंगे पढ़ के, पापा का बिजनेस है संभाल लेंगे, छोड़ो यार पढ़ाई का, बस पास होते जितने नंबर आ जाए। नहीं, तो अगर ये सिचुएशन नहीं होती तो अलग सिचुएशन होती है बहुत लोगों के साथ। ये होता है बहुत लोगों के साथ कि यार जल्दी से पढ़ लो, एग्ज़ाम है यार, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, यार जॉब नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, डर के पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम बहुत लोगों से सुन चुके हैं कि जिसमें इंटरेस्ट है वो जाओ, बट ये चीज़ कहना बहुत आसान है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप 6th क्लास 7th क्लास छोड़ के मम्मी को बोल दे कि मम्मी मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो आप पेंटिंग करने लग जाए और बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स चाहे बाहर में। एटलीस्ट जो मिनिमम आपकी जो एजुकेशन है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो क्यों ना हम उसे इंटरेस्ट के साथ करें। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये मोटिव है आप लोगों को समझाने का कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। हर चीज़ को, साइंस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, हाँ आप ये काम कर सकते हैं कि जो जो भी सब्जेक्ट है आपको लीस्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसमें आप थोड़ा टाइम दे लीजिए और उसमें से कुछ चैप्टर्स निकाल लीजिए जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में आपको पाइथागोरस थ्योरम बोरिंग लगती है, आपको समझ में नहीं आती, लेकिन आपको एंगल्स का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, डीज यूज़ करना, कंपास यूज़ करना आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस से लीजिए। हो सकता है आपके मैथ्स में 50 मार्क्स आ जाए, आउट ऑफ 80 और आउट ऑफ 100। यूजुअली क्या होता है कि 20 मार्क्स के कई बार यूनिट टेस्ट के मार्क्स जुड़ते हैं, ठीक है, हमारे टाइम तो ऐसे होता था। तो 80 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है, क्योंकि 20 मार्क्स जो है वो यूनिट टेस्ट के जुड़ते हैं या वो प्रैक्टिकल के जुड़ते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो आपको चैप्टर लीस्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है उस पर आप थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, जो अच्छे से आपको आता है उस पर आप फुल मार्क्स ले लीजिए, ठीक है। तो आपका कंपनसेट हो जाएगा। हद से हद क्या होगा, आपके 50 मार्क्स आ जाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सब्जेक्ट है या सोशल साइंसेस सब्जेक्ट है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ले लीजिए, ठीक है। उसमें से चैप्टर्स उठा लीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ पास होने जितने मार्क्स ले लूँ, तो क्या होगा, आपके मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे आ जाएंगे और आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को और आपको खुद को एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे अरे यार बस इतना पढ़ लेते हैं कि पास हो जाए, फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप पास भी हो पाएंगे। यूजुअली क्या होगा कि अगर आप 40 मार्क्स का ही प्रिपेयर करेंगे, 40 मार्क्स होते हैं ना पासिंग के, ठीक है, तो क्या होगा, 40 तो बिल्कुल भूल ही जाइए। तो आपका जो करियर है एक तरह से हर चीज़ में, बिकॉज एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचने लग जाएं कि मुझे सिर्फ पास होना है, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप पास भी हो पाएंगे। तो इसीलिए मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरेस्ट से थोड़ा सा आपको काम करना है, जो काम करना है वो काम करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका 12th हो गई, उसके बाद जो आप लाइन चूज़ करेंगे वो आपकी पसंद की होगी। आपको मैथ्स चूज़ करना है या आपको बायोलॉजी चूज़ करना है या आपको कॉमर्स चूज़ करना है, मेडिसिन चूज़ करना है, ठीक है। तो वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। लेकिन उससे पहले ये इम्पॉर्टेंट है आप थोड़ा इंटरेस्ट लगा के आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए एटलीस्ट 10th तक, ठीक है। 11th-12th से तो हमारा स्टार्ट ही हो जाता है कि हमें चॉइस मिलती है कि हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज़ करें। तो कभी भी ये नहीं सोचना, प्रेशर नहीं लेना अपने आप पे कि हाय राम पास हो जाए, पास हो जाए। नहीं, पास हो जाए की टेंशन लेने के अलावा आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। दूसरा क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है, आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में, आजकल की लाइफ में जब मोबाइल फ़ोन्स बहुत ही कॉमन है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, हमारे ब्रेन पे भी स्ट्रेस होता है, हमारी आईज पे भी स्ट्रेस होता है। तो आप 5 मिनट्स तो आई थिंक थोड़े हैं, 10 मिनट्स आप निकाल लीजिए, चाहे कोई जॉब में है, चाहे आप होम मेकर हैं, कोई भी है, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप 10 to 15 मिनट्स निकालिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करना, बहुत ही एक टाइम फिक्स कर लीजिए। लेकिन हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं या उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ है। क्योंकि आजकल की लाइफ में, स्ट्रेस भरी लाइफ में, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है, चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, स्पोर्ट्स में एक्सील होना है, एग्ज़ाम्स हैं, ये है वो है, पीयर प्रेशर है। प्रेशर तो वैसे लेना ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने बताया है आपको अभी अभी कि हर चीज़ आपको थोड़ा इंटरेस्ट लेके डेवलप करना है। लेकिन फिर भी अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक काम, एक शांत रखने के लिए मेडिटेशन हर एज ग्रुप्स के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आप जॉब में हैं, जॉब में जानते ही हैं आप, 9 to 5 की जॉब होती है, मैं जॉब में हूँ जैसे, तो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस ये वो थोड़ा बहुत दिमाग में आ ही जाता है। तो उसको एक तरह से डिटॉक्सिफाई करने के लिए मेडिटेशन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ के अंदर। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप मोटिवेशन चीज़ें सुने या आप अपनी वॉल्स के ऊपर मोटिवेशन कोट्स लगाएं। ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टडीज़ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ भी। लेकिन अपनी बॉडी को अंदर से एक तरह से काम करना, डिटॉक्सिफाई करना, आपकी थोड़ा सा आपको डिसीज़न लेने की आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको इंक्रीज़ करना, वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेल्फ मोटिवेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल तो वो चीज़ प्ले करती है। आप दीवार पे आप चाहे सेल्फ मोटिवेशन के कोट्स लगाएं या ना लगाएं, लेकिन आपके जो ब्रेन में, आपकी सोल के अंदर, आपके हार्ट के अंदर ये चीज़ सेल्फ मोटिवेशन अपने आप से आना चाहिए,
ठीक है, ताकि आपको दीवारों पे कोट्स देखने की ज़रूरत ना पड़े। ऑब्वियसली वो भी आपको लगाने चाहिए, वो भी एक बहुत ही रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं। जो भी आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो आप दीवार पे लगा लीजिए, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन मोटिवेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, पहले आपको काम होना चाहिए, पहले आपको डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपको इंक्रीज़ करनी है, आपको शांत रहना है, आपको बिना वजह किसी बात पर गुस्सा नहीं करना है। ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करके आप देखिए, जो भी आप कर रहे हैं आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करके देखिए। मेनली आज मेरा फोकस था जिन लोगों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, वो सेल्फ मोटिवेट अपने आप को किस तरीके से करें। तो ये सब चेंजेस आपके ला के देखिए आपकी लाइफ में, आप देखेंगे कि आप अपने आप ही सेल्फ मोटिवेट होते जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी किसी कोड की ज़रूरत नहीं है, किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम आपका जो सिस्टम है, आपके जो टाइम टेबल है, आपका जो लाइफ सिस्टम है, आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। और एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि बाहर के खाने से दूर रहिए, ठीक है। 15 डेज़ में, 1 मंथ में आपने एक बार खा लिया तो खा लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका वेट भी चेक में रहता है। नहीं तो आजकल छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उनकी सांस फूलने लगती है, वो लोग रनिंग नहीं कर पाते। ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। ये सुनने में तो बहुत आम लगती हैं, लेकिन जो उसको फेस करता है वो ही जानता है। और अगर आप फेस कर चुके हैं ये चीज़ और आप छोड़ चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है, बाहर का खाना छोड़ चुके हैं, तब आप डिफरेंस देखेंगे कि अपनी लाइफ में डेली के आपके जो काम है वो बहुत आप इजीली कर पा रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टडीज़ में हम लोगों को बैठे रहना होता है, बैठ के पढ़ाई करनी होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और आपकी लाइफ एकदम इजी सी और हैप्पी लगने लगती है। आपके मूड भी अच्छा रहता है। जो भी जंक फूड है हमारा, हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। वो भी हमारी जो भी मेंटल हमारी जो स्टेट है वो उसको बहुत ही ख़राब करता है। तो इसीलिए उसको भी अवॉइड करने से आपकी जो मोटिवेशन है वो बरकरार रहती है। जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब में हैं। तो आज हो गया मोटिवेशन हमारा कंप्लीट, बहुत मोटिवेशन हो गया। तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे चेंजेस और रिजल्ट्स अपनी लाइफस्टाइल में दिखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, कीप शेयरिंग दिस video with your family and friends so that everyone can take the advantage of this spoken English online course। तो मुझे लगता है इस चैनल का नाम मुझे स्पोकन इंग्लिश वोग प्लस मोटिवेशन चैनल रख देना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।